नमस्कार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बिल्कुल शुरुआत में चल रहे हैं। बालकांड का जो आरंभिक हिस्सा है उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास ये शुरुआती दोहे हैं, चौपाइयां हैं, मंगलाचरण और कथा की भूमिका वाले अंश। और हमारा मकसद है कि इनके पीछे का अर्थ क्या है, कहानी की नींव कैसे रखी गई है, इसको समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, भारतीय परंपरा में मंगलाचरण का अहम कितना महत्व है। ये सिर्फ श्लोक नहीं होते हैं। किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले ना एक विनम्रता, एक आशीर्वाद, एक एकाग्रता, ये उसका प्रतीक है। यहाँ हम सबसे पहले वो जो दो शुरुआती दोहे हैं, गुरु वंदना और हनुमान जी के स्मरण वाले, उन पर जरा ध्यान देते हैं। हाँ, पहला वाला है, श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमुल जसु, जो दायक फलचारी। मतलब तो सीधा सा है कि गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के आईने को साफ करके फिर मैं श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो वो 4 फल देने वाला है। लेकिन ये जो बात है, मन रूपी दर्पण को साफ करना, ये क्या सिर्फ कहने की बात है? कोई अलंकार है या तुलसीदास जी कुछ और इशारा कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सिर्फ अलंकार नहीं है, ये असल में एक गहरी आध्यात्मिक तैयारी का संकेत है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा जैसी पवित्र और गूढ़ बात को समझने के लिए या कहने के लिए भी सिर्फ बाहरी ज्ञान काफी नहीं है। मन का शुद्ध होना, निर्मल होना जरूरी है। जैसे अगर आईना मैला हो तो उसमें चेहरा कहाँ साफ दिखता है। और वो जो 4 फल की बात है ना, वो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। राम कथा सुनने या पढ़ने से इन चारों की प्राप्ति में मदद मिलती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो जीवन का आदर्श दिखाती है। और फिर दूसरा दोहा आता है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरों कलेश विकार। यहाँ तो कथाकार खुद को बुद्धिहीन मान रहे हैं और हनुमान जी को याद कर रहे हैं, बल बुद्धि विद्या मांग रहे हैं। ये विनम्रता तो ठीक है, पर हनुमान जी ही क्यों? हाँ, हनुमान जी का स्मरण यहाँ बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण। वो सिर्फ बल और बुद्धि के ही प्रतीक नहीं है, वो एक आदर्श भक्त है, एक आदर्श सेवक है, संकट मोचक है। तो राम कथा जैसा इतना बड़ा, इतना पवित्र काम करने के लिए, उसके वर्णन के लिए जिस निष्ठा की, शक्ति की, ज्ञान की और बाधाओं को दूर करने की क्षमता चाहिए, हनुमान जी वो सबके प्रतीक हैं। और खुद को बुद्धिहीन कहना, ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये इस बात को मानना है कि इतना बड़ा काम मेरे अहंकार से नहीं होगा, ये तो दैवीय कृपा और शक्ति से ही संभव है। ये दिखाता है कि ज्ञान की यात्रा में अपनी सीमाएं जानना कितना जरूरी है। पहला कदम है ये। सही। मंगलाचरण के बाद फिर कथा सीधे शुरू नहीं होती, शिव पार्वती संवाद आता है। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरे भजनु जगत सब सपना। और फिर राम कथा का महत्व बताते हैं, राम कथा जग कल्यमल हानि, यानी राम कथा दुनिया के पापों को नष्ट करने वाली है। कथा को इस तरह एक संवाद के जरिए शुरू करने का कोई खास कारण? देखिए, शिव पार्वती संवाद का चुनाव जो है, वो कथा को एक बहुत ऊंचा, एक पवित्र धरातल देता है। भगवान शिव को आदि गुरु माना गया है। राम कथा के पहले वक्ता वही हैं, और पार्वती जी एक आदर्श जिज्ञासु हैं, सुनने वाली। तो इस संवाद के जरिए तुलसीदास जी कथा को सिर्फ कहानियां, इतिहास की तरह नहीं रख रहे, बल्कि एक आध्यात्मिक उपदेश की तरह, एक संवाद की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, पूरी श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ। और वो कलिमल, मतलब कलयुग के जो दोष हैं, पाप हैं, राम कथा उनसे मुक्ति दिलाती है। जिक्र है कि हालत ऐसी हो गई थी कि धर्म ते बिरति ज्ञान नहीं, मतलब लोग धर्म से दूर हो गए, ज्ञान रहा नहीं, और दुनिया माया बस भय्यू मोह जालू, मोह माया के जाल में फंस गई थी। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि राम अवतार का कारण सिर्फ कुछ राक्षसों को मारना नहीं था। वो तो था ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक व्यापक नैतिक और आध्यात्मिक पतन था समाज में। जब समाज में दिशाहीनता आ जाती है, मूल्यों का पतन होता है, तब एक तरह के दैवीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर जीत नहीं है, ये अंदर की शुद्धि और धर्म को फिर से स्थापित करने का भी प्रयास है। और फिर वो प्रसंग आता है जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शिव जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, तब उन्हें आश्वासन मिलता है। ये दिखाता है कि स्थिति वाकई गंभीर थी। तुम ही लागी धरे नर बेसा,
कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा, ये एक तरह से कहानी का केंद्रीय बिंदु तय कर देता है। यही आश्वासन पूरी रामकथा की घटनाओं के लिए, खासकर अयोध्या में जो होने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि बनाता है। पाठक को एक भरोसा देता है कि हाँ, अब समाधान आएगा। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो इस शुरुआती हिस्से से मुख्य बातें क्या निकली? पहला तो ये कि कोई भी महान काम, और खासकर रामकथा जैसा ग्रंथ, उसे समझने या कहने के लिए विनम्रता चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए और एक आंतरिक शुद्धि, वो मन का दर्पण साफ करने वाली बात। दूसरा, कथा का ढांचा शिव पार्वती संवाद पर आधारित है, जो इसे एक पवित्र उपदेश का रूप देता है। और तीसरा, राम अवतार का कारण सिर्फ सतही नहीं बल्कि बहुत गहरा है, धर्म की पुनर्स्थापना और समाज का नैतिक उत्थान। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि ये जो शुरुआती अंश हैं, ये हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान या गहरी समझ जो है वो सिर्फ दिमागी कसरत से नहीं आती। उसके लिए एक तरह की पात्रता चाहिए, एक आंतरिक तैयारी की जरूरत है। विनम्रता, श्रद्धा, अपनी कमियों का एहसास और मदद मांगने की इच्छा। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या आज के जमाने में भी, जब हम स्किल और स्पेशलाइजेशन पर इतना जोर देते हैं, ज्ञान को इस तरह विनम्रता से ग्रहण करने की जो सोच है, क्या वो हमारे सीखने की पूरी प्रक्रिया को ज्यादा गहरा, ज्यादा असरदार नहीं बना सकती? ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, शायद ये खुद को बदलने की एक प्रक्रिया है।